डायबिटीज डायबिटीज इज वेरी कॉमन एंड हॉट टॉपिक। डायबिटीज कैसे होता है ये आपको समझना होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के बाद होता है। नॉर्मल पर्सन में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला एक ऑर्गन हमारे बॉडी में होता है जिसका नाम पैनक्रियास है। बट ये इंसुलिन प्रोड्यूस ना हुआ या इंसुलिन ने अपना प्रॉपरली वर्क ना किया तो पर्सन को डायबिटीज हो जाएगा। ये डायग्राम में देखिए, ये है सेल। सेल के ऊपर होता है इंसुलिन रिसेप्टर और ग्लूकोज चैनल। जब हेल्दी पैनक्रिया इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, ये इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर जाता है और जैसे इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर पहुंचता है, ये ग्लूकोज चैनल ओपन हो जाता है और यहां से जो ब्लड में ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंट्री कर देता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। बट टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, पेशेंट का पैनक्रिया इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। इस वजह से इस इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर इंसुलिन नहीं पहुंचता और जो ग्लूकोज चैनल है वो ओपन नहीं होगा। इस वजह से जो भी ग्लूकोज है वो ब्लड के ही अंदर रहेगा और ब्लड की ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ऐसे कंडीशन को टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज इस केस में क्या होता है, पेशेंट का पैनक्रियास से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बट वो एनफ क्वांटिटी में नहीं होता या वो खुद का काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर इंसुलिन नहीं जा पाएगा और ग्लूकोज चैनल ओपन ना होने के वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ये होता है टाइप 2 डायबिटीज। Myself, Shishir Kumar Jena, professional naturopathy coach, more than 5 years experience in naturopathy. Born in Odisha, stay in Sundargarh. Type 1 diabetes. Diabetes symptoms usually before age 20 years. Problems: pancreas does not produce enough quantity insulin. इसके लिए क्या होता है, इंसुलिन ही एक ही माध्यम है, ये इंसुलिन के द्वारा पेशेंट जिंदा रह पाएगा। ये इमेज में देखिए, इस जगह रहता है पैनक्रिया। पैनक्रिया ही इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। टाइप 2 डायबिटीज, इट इज लाइफस्टाइल डिजीज। ये हमारे एज ऑफ 30 इयर्स के बाद आता है। ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये कंप्लीटली हमारे गलत खान पान से होता है। आप तो ये इमेज में देख रहे होंगे, हम क्या करते हैं, पूरे दिन में कुछ ना कुछ गलत खाना गलत टाइम में खाते रहते हैं। ये जो डायबिटीज है उसका इलाज हो सकता है एक कंप्लीट लाइफस्टाइल डाइट चार्ट के द्वारा। डिजीज ऑफ डायबिटीज, आप जो मेडिसिन लेते हैं वो हर महीना हर साल उसका डोज बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे आपका शरीर में डिजीज बढ़ते जाएगा। उसके वजह से शरीर में ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, फ्लो विजन, आंखों को सही से दिखाई ना देना, स्लो हीलिंग, शरीर में छोटा सा कट हो जाने से बहुत टाइम लगता है फिलअप होने में, फ्रीक्वेंसी नाइट टाइम यूरिनेशन, रात में बार बार आपको पेशाब लगना, डार्क स्किन अराउंड द नेक एंड आर्म प्लेट, आपको गर्दन और हाथ में ब्लैक स्पॉट दिखाई देना। व्हाट इज द रूट कॉज? हमारे जो शरीर है पूरे सिस्टम में हर एक ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं। ये ऑर्गन में एक है पैनक्रियास। ये पैनक्रियास कैसे काम करते हैं, जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन को बाहर निकालता है। ये इंसुलिन क्या करता है, जो भी आप खाना खाते हैं उसे वो डाइजेशन करके वो एनर्जी लेता है और वो सारा ब्लड में भेजता है और ब्लड से होकर सारा सेल के द्वारा ऑर्गन में पहुंचता है। लेकिन अगर मान लो इंसुलिन प्रॉपरली जो खाना खाए हैं उसे सही से पचा नहीं सका या इंसुलिन ने अच्छा तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया तो क्या होगा, ब्लड जो ऑर्गन में भेजता है वो गंदा हो जाएगा और थिकनेस बढ़ जाएगा। गंदा ब्लड जहां जहां जाएगा थिकनेस बढ़ जाएगा और सारा ऑर्गन में गंदगी बढ़ते जाएगा। भोजन के द्वारा हम जो खाना खाते हैं और जो बार बार खाते हैं वही शरीर में इम्पैक्ट करता है। बार बार खाने से पैनक्रिया कंफ्यूज हो जाता है और इंसुलिन क्या करता है, खाना पचे या ना पचे वो वही गंदा खाना ऑर्गन के पास
भेज देता है। ये गंदा खाने को टॉक्सिन कहते हैं। जब टॉक्सिन ज़्यादा हो जाता है तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, और जब डायबिटीज हो जाता है तो इम्यूनिटी सिस्टम लेवल कम हो जाता है। स्टोरी टाइम। ये इमेज में आप देख रहे होंगे, एक साइड में एक आदमी लिफ्ट में कंफर्टेबल खड़ा हुआ है, दूसरे साइड में 5-10 जन अनकंफर्टेबल लिफ्ट में खड़े हुए हैं। हम जब मॉल जाते हैं तो लिफ्ट में लिफ्टमैन क्या करता है, 2 से 4 आदमी को कंफर्टेबल नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लेके आता है। जब अचानक 10 से 20 आदमी आ जाते हैं, लिफ्टमैन क्या करता है, वो देखता है उसमें से कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग और कुछ अडल्ट हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है पहले ले किसे, और वो क्या करता है, लिफ्ट छोड़ के चल जाता है। तब क्या होता है, जिससे पहले जाना होता है वो लिफ्ट में अनकंफर्टेबल 10 से 20 आदमी ठूस के चल जाते हैं। वैसे ही हमारा शरीर है, उसे जितना खाना चाहिए उतना देना चाहिए, ना कि जो मन किया वो खाते जाओ और लोड बढ़ाते जाओ और उसके ऊपर से मेडिसिन का डोज बढ़ाते जाओ। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन एंड इंसुलिन। आप जो मेडिसिन लेते हैं वो हर महीना, हर साल उसका डोज बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे आपका शरीर में डिजीज बढ़ते जाएगा। वो कैसे? आप जो मेडिसिन लेते हैं, मतलब आप जो छोटा सा गोली लेते हैं, वो तो आपका शरीर में शुगर लेवल नॉर्मल कर देता है, लेकिन ये मेडिसिन हमारे शरीर में जाके पैनक्रिया को बहुत सारा प्रेशर देता है कि बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए शरीर में बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन पैनक्रिया कब तक ये प्रेशर झेल पाएगा? एक ना एक दिन वो डेड हो जाता है और उसके बाद डॉक्टर हमें इंसुलिन लेने का सलाह देते हैं और बॉडी में 1 टाइम से 2 टाइम्स इंसुलिन लगाना पड़ता है और धीरे धीरे उसका भी डोज बढ़ते जाता है और धीरे धीरे हमारे शरीर में डिजीज बढ़ते जाएगा। उससे शरीर में लो शुगर, स्वेलिंग, बॉडी वेट इंक्रीज, गैस फॉर्मेशन, यूरिन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, ये धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ते जाएगा। डायबिटीज रिवर्स नेचुरल विथ नेचुरलपैथी। व्हाट इज नेचुरलपैथी? प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? बीमारी से लड़ने का शरीर में स्वाभाविक शक्ति तथा प्रकृति में उपलब्ध तथ्यों को सही एवं सटीक प्रयोग के द्वारा उपचार करने को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। तीव्र बीमारी जिन्हें हम एक्यूट डिजीज के नाम पे जानते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, दस्त इत्यादि में हम अक्सर दवाई का सहारा लेते हैं। अक्सर ये छोटी दिखने वाला बीमारी हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक प्रणाली के बारे में बताते हैं और हमारे शरीर के अंदर विष पदार्थ, जिन्हें हम अंग्रेजी में टॉक्सिन कहते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालने का मदद करते हैं। प्रकृति ने सिर्फ हमारा भरण पोषण करता है, बल्कि हमारा सुरक्षा का भी ख्याल रखा है। यही कारण है कि मनुष्य के शरीर में एक हीलिंग पावर है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं या हम उन्हें इम्यूनिटी पावर कहते हैं। इसके वजह से जब कभी हमें चोट लग जाता है या हम बीमार पड़ जाते हैं, बिना कुछ किए कुछ दिनों में हम पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। परंतु आजकल मनुष्य की हीलिंग पावर, मनुष्य की इम्यूनिटी पावर कहीं ना कहीं पूरी तरह दब गया है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हमारा दिनचर्या पूरी तरह अविभाजित हो जा रहा है। हमारा सोना, उठना, खाना पीना, सोना पूरी तरह अविभाजित हो जा रहा है। यहीं पे एक नेचुरलपैथी का काम होता है, वो मनुष्य को हीलिंग पावर को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जगाए और जैसे मनुष्य धीरे धीरे ठीक हो जाए। ह्यूमन बॉडी कैन हील एनी डिजीज। हमारे बॉडी में ये शक्ति है कि वो कोई भी बीमारी को ठीक कर सके। उसके लिए उसे चाहिए सही समय और सही नेचुरल इलाज की। पहले जो हमारे पूर्वज थे वो एक अच्छे हेल्थ साइंटिस्ट थे। पहले तो मेडिसिन नहीं था। हमारे पूर्वजों ने क्या करते थे, कुछ नेचुरल चीज से बॉडी का इलाज करते थे। अभी का टाइम में हमारे पास समय और पेशेंस की कमी से तुरंत कैसे ठीक होंगे उसके लिए सोचते रहते हैं। सर्दी या जुकाम आया कि नहीं, हम लोग तुरंत मेडिसिन खा लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये मेडिसिन हमारे शरीर में कोई ना कोई ऑर्गन को हार्मफुल करता है। जब हम बच्चे थे, कोई भी जगह में कट हो जाने से वो अपने आप ठीक हो जाता था। सर्दी या खांसी होने से मम्मी कुछ काढ़ा बना के पिला देती थी और वो भी ठीक हो जाता था। बचपन में जब हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर करते हैं और उसे एक जगह स्टेबल रखने के लिए, उसे आराम देने के लिए रखते हैं। थोड़े दिनों के बाद वो हड्डी जुट जाता था। हमारे बॉडी में जो हीलिंग पावर है उसके वजह से ये होता है।
लेट्स अंडरस्टैंड द डाइजेस्ट टाइम। सबसे पहले ये जानना जरूरी है जब आप कुछ खाना खाते हैं उसका बॉडी में जाके होता क्या है। पहले खाना तो आपका पेट में जाता है जहाँ पे वो टूटता है और फिर आपका इंटेस्टाइन में जाता है और आखिर में वो वेस्ट बनकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है हर खाने को इस साइकिल को पूरा करने में सेम टाइम लगता है? नहीं, फ्लो को गुजरने में लगभग लगता है 3 घंटा। आपका पेट में 1 घंटा, 1 घंटा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, 1 घंटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। सब्जी को लगता है लगभग 6 घंटा। क्या आप जानते हैं अनाज को जैसे कि रोटी, चावल, दाल को कितना टाइम लगता है? लगभग 18 घंटा। ये एक एस्टीमेट है आपको एक आइडिया देने को, लेकिन समझना है कि जिस खाने में जितना पानी कम होता है उसको बॉडी में निकलने में उतना ज्यादा टाइम लगता है। अब अनाज को डाइजेस्ट होने में लगभग लगता है 18 घंटा, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग दिन में 2 से 3 बार अनाज खाते रहते हैं। मतलब पहले वाला पचा नहीं, ऊपर से और डाल दिए। नेचुरली पहले वाला बॉडी से वेस्ट होकर बाहर निकला नहीं और अंदर ही अंदर वो सड़ने लगा है। चीज जैसे ब्रेड, चीज, नमकीन, स्नैक्स, बिस्किट, चाय, कॉफी या वो हर चीज जो हमें माँ प्रकृति से सीधे सीधे नहीं मिलता, उसे पचाना और बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो हमारे इंटेस्टाइन के दीवारों में पक जाता है और एक मोटी लेयर बना देता है। अंदर से हमारा इंटेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता है। उसमें हजारों छोटे छोटे उंगलियां जैसे उभार होता है जिसे हम भिलाई कहते हैं। इंटेस्टाइन में जो भी लगा होता है ये भिलाई उसे अपने अंदर सोख लेता है और ब्लड के जरिए वो ब्लड के हर ऑर्गन में पहुंचा देता है। अगर इंटेस्टाइन के दीवारों में गंदगी जमा होगा तो जाहिर सा बात है कि भिलाई गंदगी को ही सोखेगा। फिर ये गंदगी ब्लड के अलग अलग ऑर्गन में पहुंचकर उनके काम को डिस्टर्ब करते हैं और उन्हें हम कह देते हैं बीमारी। अगर ये गंदगी हमारे स्किन में जमा हो जाता है तो हम उन्हें कह देते हैं एक्जिमा, सोलाइस। और ये स्टोन बन के किडनी या गॉल्फ ब्लैडर में जमा हो जाने से उन्हें कह देते हैं पथरी। अगर आपको वजन कम करना है तो अंदर से आपको गंदगी को निकालना पड़ेगा। अगर ये गंदगी ब्लड को भारी कर देता है तो हार्ट को पंप करने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो हम उन्हें कह देते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये ओवरीज में गांठियासिस बनकर जमा हो जाता है तो हम उन्हें कह देते हैं पीसीओडी। अगर ये इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है तो हम उन्हें कह देते हैं कब्ज, और ये कब्ज सारी बीमारी का जड़ होता है। अगर ये हमारे एयरवेज में जमा हो जाता है तो हम उन्हें कह देते हैं अस्थमा। अगर ये हमारे आंतरियों में जमा हो जाता है हम उन्हें कह लेते हैं कोलेस्ट्रॉल। व्हाट इज आवर रूटीन? हमारे खाने का दिनचर्या कैसे होता है आइए जानते हैं। यह हमारा रूटीन है। मॉर्निंग में टी, कॉफी, स्नैक्स, चाय, कॉफी, स्नैक्स में बिस्किट, मिक्सचर खाते रहते हैं। ब्रेकफास्ट में रोटी, सब्जी, पराठा, डोसा, उपमा या पूरी सब्जी। लंच में चावल, रोटी, सब्जी, चिकन, मटन, अंडा खाते रहते हैं। इवनिंग में क्या करते हैं? टी, कॉफी, पकौड़ा, समोसा या चाउमीन, मंचूरियन। डिनर में चावल, रोटी, चिकन, मटन ये सब खाते रहते हैं। ये हमारा पर डे का खाना पीना। हम अक्सर दिन में 2 से 3 बार खाना खाते रहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड। आपकी आंतों में बहुत सारा गंदगी, बहुत सारा कचरा जमा पड़ा हो सकता है। आप पूछेंगे ये गंदगी आता कहाँ से? जब आप कुछ ऐसा खाना खाते हैं जब ये सब आपके अंदर जाके अटक जाता है, चिपक जाता है और अंदर ही अंदर रह के बड़ी बड़ी बीमारी को जन्म देता है। हम वो सारे गंदगी इतना सालों तक रखते हैं। घर, ऑफिस, मॉल, पार्क, हर जगह ये गंदगी को लेके हम घूमते रहते हैं। मान लीजिए आप 20 साल के हैं, क्या आप 20 साल पुराना घर का प्लम्बिंग पाइप देखे हैं? उसमें से पानी और गंदगी रोज गुजरता है, लेकिन 30 साल के बाद उसके दीवारों में इतना गंदगी अटक जाता है कि किसी भी चीज को गुजरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कुछ हमारे साथ होता है। हर रोज हमारे इंटेस्टाइन में और ज्यादा गंदगी जमा हो रहा है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ये गंदगी को, हार्ड मेल को पूरी तरह साफ कर सके। नाउ यू अंडरस्टैंड आवर मिस्टेक। आप दिन भर कुछ ना कुछ अनाप शनाप खाते रहते हैं। आप बॉडी को प्रॉपरली टाइम नहीं देते हीलिंग करने के लिए। आप बॉडी को प्रॉपरली टाइम नहीं देते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। आपको पता नहीं है 5 एलिमेंट को हमारे बॉडी में कैसे बैलेंस करें। आप ये वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, पैनक्रिया कैसे काम करता है,
डायबिटीज का सिम्टम्स क्या है, डायबिटीज किस कारण से होता है, मेडिसिन हमारे शरीर में क्या साइड इफेक्ट करता है, बॉडी में हीलिंग पावर कैसे काम करता है और नेचुरलपैथी क्या है, हमारा शरीर में खाने के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड उसको कैसे डिटॉक्स करें, ये आपको मालूम चल गया। अभी जानेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और हमारे बॉडी में ये 5 एलिमेंट कैसे काम करते हैं। उससे पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि हमारा माइंडसेट क्या है कि ये डायबिटीज ठीक नहीं होगा और इतना मेहनत कौन करेगा, अपने लिए, अपना शरीर के लिए कुछ अच्छा क्यों ना करें। अगर आपको किसी सुबह अपना सपना याद रह जाता है तो आप अपने दिमाग पर जोर देकर के देखिएगा, आपको रियलाइज होगा कि ये विचार मैंने कहीं पिछले हफ्ते 10 दिन पहले अधूरा छोड़ दिया था। जो बात आपने सोचते सोचते अधूरी छोड़ दी थी उसके आगे की कहानी आपको सपने में दिखने लगती है, क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड सोता नहीं है। वो हमारे थॉट्स को, हमारे जो डॉट्स हैं, कनेक्टिंग द डॉट्स की कहानी खेलता रहता है, वो खेल खेलता रहता है और हमारा दिमाग हमें वो सपने दिखाने लगता है, वो विचार हमारे वापस सामने आते हैं जो शायद हम कहीं अधूरा छोड़ आए थे। ये जो शक्ति है हमारे दिमाग की, इसको अभी तक हमने पूरा समझा नहीं है और अगर हम अपने दिमाग की पावर को पूरा समझ लें तो शायद खेल ही पलट जाए। नमस्ते दोस्तों, मर्फी की एक किताब है और बड़ी कमाल की किताब है जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी, जिन्होंने कि इंडिया में भी काफी समय बिताया, इसलिए हमारे शास्त्रों का असर उनकी किताब में दिखाई देता है। हमारे शास्त्रों के विचार उनकी किताब में दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने यहां रहकर के बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारी पढ़ाई की थी। जोसेफ मर्फी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके 20 चैप्टर्स हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ 10 आपको बताऊंगा और ये 10 वो हैं जो सबसे पावरफुल हैं। आपको पूरी बुक की कहानी इस वीडियो में समझ आ जाएगी। जोसेफ मर्फी की जो बुक है उसमें वो लिखते हैं कि अगर हम पूरे मन से, श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना, हमारी प्रेयर जो है हमेशा वर्क करती है, काम करती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं काम नहीं करती हैं क्योंकि शायद उन्हें तकनीक सही पता नहीं है या पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने प्रेयर नहीं की। हमारी प्रार्थनाएं हमारे विश्वास पर काम करती हैं, यही ये बुक समझाती है और यही हमारे शास्त्र भी हमें बार बार बताते हैं कि श्रद्धा और मन, अगर आपने संपूर्ण भाव से अगर प्रार्थना की तो प्रार्थना स्वीकार जरूर होगी। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो भी एक टाइप की प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उसे समझने लग जाते हैं, तो ये जो प्रार्थना का जादू है, ये चमत्कार जो है आपके जीवन में भी होने लगता है। पहला चैप्टर इस बुक का जो है उसके बारे में बात करते हैं। पहले चैप्टर कि इसमें पवित्र शक्तियां हैं, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। और जोसेफ के जो फादर हैं सबकॉन्शियस माइंड के, हीलिंग पावर से ठीक हो गए। घाव भरने की क्षमता होती है हमारे अंदर अगर हम घाव को भरना चाहें। जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। 5वां चैप्टर समझाता है कि जैसा मैंने बताया, कॉन्शियस ब्रेन सो जाती है जब हम सोते हैं, सब कॉन्शियस ब्रेन काम करती रहती है। काम करते रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं उनको भी ये मॉनिटर कर रही होती है कि ब्लड सर्कुलेट सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, दिल धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा है, खाना पच रहा है, नहीं पच रहा है, यूरिन बन रहा है, नहीं बन रहा है, इम्यून सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है सबकॉन्शियस ब्रेन करती है वो है हमारे उन विचारों को एक्टिव कर देना जिनके बारे में हमने बहुत ज्यादा दिन में ध्यान दिया। ये उन विचारों को मेमोरी में कन्वर्ट कर देती है, जो काम के नहीं है उनको मेमोरी से इरेज कर देती है, मिटा देती है। महीनों पहले हुई बात को आप याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो इरेज हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा थॉट था जिसको आपने बहुत ज्यादा सोचा, विचारा और सारे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में ध्यान दिया गया था उस बात पर, तो वो जो मुद्दा है, वो जो थॉट है, वो वापस कन्वर्ट होता है। कई बार वहीं से सपने शुरू हो जाते हैं जो बात हमने अधूरी छोड़ दी थी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम करता है सबकॉन्शियस ब्रेन, वो है हमें हील करता है। जब हम सोते हैं तो हमारे घाव भर देता है। आपने देखा है सुबह सुबह जब हम जगते हैं तो बड़े फ्रेश होते हैं, हमारे माइंड में नेगेटिविटी होती नहीं है क्योंकि ये प्योरीफाई कर देता है। दिन में किसी झगड़ा भी हो गया हो तो अगली सुबह जब आप जग रहे हैं उस वक्त शायद आप उसे माफ कर चुके हैं, लेकिन वो दिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है फिर से आप वो सब थॉट्स लाते हैं, वो सब मन में मन मुटाव चालू होता है। लेकिन अगर आप उस अर्ली मॉर्निंग को याद करें, उस समय को याद करें जब आप जगें सुबह सुबह, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप माफ कर चुके हैं क्योंकि माफ करने जैसी बात थी।
इतनी हीलिंग पावर रखता है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, और ये जो प्रोसेस है इसको हम 10 गुना बढ़ा सकते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं। आप कह दें सोने से पहले कि मैं सबको माफ कर रहा हूं, अब मैं खुश हूं। अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन से कहें कि मुझे खुश रखना, स्वस्थ करना, कमाल होने लगेगा। आप देखेंगे अगली सुबह जब आप जगेंगे तो एक तरोताजा होकर के आप जगेंगे और आपकी उम्र भी बढ़ने लगेगी। अगले चैप्टर की बात करता हूं, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आपकी खुशी आपके हाथ में होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, सब हमने सुना है। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, ये बुरा वो बुरा, उनके साथ बुरा ही होने लगता है, क्योंकि वो अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन को डायरेक्शंस दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं, उल्टा सोचो, उल्टा ही सोचने लग जाते हैं। अगर आपको कभी कहीं लगे कि आपके साथ में सही नहीं हो रहा है, मूड खराब हो गया है, तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की तरफ जाइए, विजुअलाइज करना शुरू कीजिए चीज़ों को। ऐसा सोचिए कि आप कहीं शांत जगह पर बैठे हुए हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है, आंखें बंद कर लीजिए और वैसा वैसा सोचना शुरू कीजिए। इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं, वो काम है अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस जो हैं उनको यूज़ करना शुरू कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलना शुरू कीजिए। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड मुझे शक्तियों से, सकारात्मक शक्तियों से भर रहा है, वो सर्वशक्तिमान मेरी रक्षा कर रहा है, मैं शांत हो रहा हूँ, शांत हो रही हूँ, मेरे अंदर खुशियां ही खुशियां भरती चली जानी है। ऐसा बोलना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने आप को सुनाना शुरू करेंगे, पॉजिटिविटी आने लगेगी, मस्तिष्क शांत होने लगेगा। ट्रीटमेंट, अल्कलाइन डाइट आपको एक अच्छा डाइट चार्ट देंगे जिसमें आप एक अच्छा और पौष्टिक खाना खा सके, आप सुस्त हो सके और आपका शरीर में खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो सके। डिटॉक्स योर बॉडी, आपका शरीर में पड़े गंदगी को कैसे साफ करना है और सुस्त रहेंगे वो आपको बताएंगे। हीलिंग पावर इंक्रीज, आपका शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे इंक्रीज करेंगे आपको बताएंगे। बैलेंस 5 एलिमेंट इन योर बॉडी, आपका शरीर में जो 5 एलिमेंट है उसे कैसे यूज करके कैसे बैलेंस करेंगे वो आपको बताएंगे। हैप्पी डिजीज, ये हैप्पी डिजीज है क्या? आप जब पैदा हुए थे माँ प्रकृति ने आपके साथ कुछ अच्छा हैप्पी डिजीज लेके आए थे। ये बीमारी शरीर में हमेशा जिंदगी भर होना चाहिए, उसे छोड़कर और कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। हैप्पी डिजीज जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त और फोड़ा, ये हमारे हैप्पी डिजीज है। ये इलाज के द्वारा छोटा मोटा डिजीज आ सकता है। व्हाट इज द 5 एलिमेंट्स? मानव शरीर में 5 तत्व, ये 5 तत्वों के द्वारा मनुष्य बना है। ये 5 तत्व क्या है? अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व। अग्नि तत्व, सोर्स ऑफ अग्नि, सूर्य से हमें अग्नि मिलता है, उसे कैसे शरीर में यूज करें। आजकल हमारा जिंदगी इंडोर की आदी हो चुके हैं, थोड़ा सा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस वजह से शरीर में बहुत सारा बीमारी जन्म लेते हैं। हम सूर्य से सनबाथ के द्वारा ठीक हो सकते हैं, सूर्य नमस्कार के द्वारा, सन गेजिंग के द्वारा ठीक हो सकते हैं। वायु तत्व मतलब हम जो सांस लेते हैं, माँ प्रकृति से दिया हुआ वरदान है, उसके बिना हम 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। और ये वायु तत्वों को कैसे इस्तेमाल करें? प्राणायाम के द्वारा। आप कभी कुत्ता और कछुआ को देखे हैं? कुत्ता क्या करता है? जोर जोर से सांस लेता है, इसलिए उसका उम्र 15 से 16 साल है, और कछुआ धीरे धीरे लंबा लंबा सांस लेता है, इसके लिए उसका उम्र 100 साल है। हम प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएंगे वो आपको सिखाएंगे। प्राणायाम के द्वारा हमारा शरीर और दिमाग ठीक रहता है। पृथ्वी तत्व, सोर्स ऑफ फूड, हम माँ प्रकृति से जो भी फूड, फूल, फल और अनाज लेते हैं उसे किस तरह सही एवं सटीक माध्यम से ग्रहण कर सकें। जल तत्व, सोर्स ऑफ वाटर, हमारा शरीर में 70% पानी, 30% खाना होना चाहिए। ये सही मीनिंग नहीं है। 70% वाटर रिच फूड और 30% वाटर प्रूफ फूड। पिछला वीडियो में बताया था, जिस खाने में जितना पानी ज्यादा होगा वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, और जिसमें पानी कम होता है उसे ज्यादा टाइम लगता है। अगर शरीर में पानी का मात्रा कम हो जाए, हमारा स्किन सूखने लगता है, आंखों में नमी खोने लगता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाता है। ये कैसे बैलेंस होगा यह हम आपको बताते हैं। आकाश तत्व मतलब खालिस्तान, फास्टिंग के द्वारा हमारा शरीर में पड़े गंदगी को दूर कर सकते हैं। ए हेल्दी बॉडी,
नेचुरोपैथी के द्वारा सुस्त और आरोग्य कैसे रहें? शरीर में कोई दर्द नहीं, शरीर में कोई अतिरिक्त वजन नहीं, मल त्याग के द्वारा कोई कष्ट नहीं होना, साफ त्वचा, स्पष्ट दृष्टि, कोई आलस्य नहीं, गहरी नींद, हर समय हल्कापन महसूस होना। What is the exact process of reversal? 12 days strictly follow the process. यह आपको 12 दिनों तक सख्ती से पालन करना होगा। इसमें आपका 3 से 4 दिनों में फर्क महसूस करेंगे कि आपका शरीर में कितना चेंजेस हो रहा है। अगर आप सख्ती से पालन नहीं करेंगे, चीटिंग करेंगे, तो हमारा टीम जो इतना मेहनत कर रहे हैं आपका इलाज के लिए, वो बेकार हो जाएगा। ये कोई इतना मेहनत या कसरत करने का जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। इसे कोई भी कर सकता है, 10 से 12 साल का बच्चा भी और 65 से 70 साल का बुजुर्ग भी। इन बिटवीन मेडिसिन ड्रॉप एंड कट ऑफ। ये इलाज के द्वारा आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसे धीरे धीरे करके पूरी तरह बंद करेंगे। शिफ्टेड टू नॉर्मल रूटीन विदाउट एनी मेडिसिन एंड इंसुलिन। आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं बिना कोई मेडिसिन या इंसुलिन किए। एवरी पर्सन टेकन डिफरेंट टाइम ऑफ रिवर्स ऑन एज हाउ ओल्ड इज द डिजीज, व्हाट कंडीशन ऑफ डिजीज एंड अदर हेल्थ इश्यू। अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम लगता है ठीक होने में, चाहिए बीमारी कितना भी पुराना हो, बीमारी का स्थिति क्या है और अन्य स्वास्थ्य संबंध जानने के लिए अलग अलग समय लगता है। बट विजिबल रिजल्ट इन 12 डेज फॉर श्योर। लेकिन ये 12 दिनों में निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। 100% कमिटेड टू रिजर्व डायबिटीज नेचुरली एंड लाइफ मेडिसिन फ्री लाइफ। डायबिटीज को स्वाभाविक रूप से ठीक और दवा मुक्त जीवन जीने के लिए 100% प्रतिबंधक है। ट्रीटमेंट प्राइस 1999। यू विल ज्वाइन फॉर 3 months। आप हमसे जुड़ जाएंगे पूरा 3 महीनों के लिए। यदि आप सचमुच ये परिणाम चाहते हैं तो ये गूगल फॉर्म भरिए। जो सीरियस हैं वही ये गूगल फॉर्म को भरिए। सीट लिमिटेड पीरियड के लिए है। मैं सिर्फ ये बैच में 15% को लेता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है, वहां से भी गूगल फॉर्म भर सकते हैं। ओके, टाइम टू से थैंक यू, गुड बाय। खुश रहिए, सुस्त रहिए।